एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने अपनी टीम का जो स्क्वाड है, जिसके बारे में बहुत इंतज़ार था कि कब अनाउंस होगा, कौन से प्लेयर्स होंगे, जो कि हमारे कहीं तक किसी हद तक वाजिया भी था कि 18 प्लेयर्स जो लाइक आयरलैंड सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं में से वो 15 लोग होंगे जो वर्ल्ड कप के लिए डिसाइड किए जाएंगे और फिर उसमें से हमारी प्लेइंग 11 बनेगी। सो खैर, अभी देखा जाए तो इंग्लैंड सीरीज़ से कबल अभी एक डिस्कशन जारी हुई जिसके अंदर स्क्वाड के बारे में बात की गई। काफ़ी सारे नाम लिए गए, काफ़ी ऐसे नाम भी लिए गए जिनको रिजर्व में रखने के बाद जहन में एक अजीब किस्म के सवालात आ गए हैं कि भाई इनको साइड पे क्यों कर दिया, ये तो टीम में होने चाहिए थे। सो खैर, मैंने सोचा कि मैं अकेली क्यों सोचूं, मैं कादिर ख्वाजा से बात करती हूँ, उनको सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं समा टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादिर, मैं बड़ा परेशान हो रही थी जब ये स्क्वाड बना। मैंने कहा सलमान अली आगा को भी रिजर्व में रख दिया है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप जरा ज़्यादा बेहतर बता देंगे। मैं क्यों अकेली परेशान हो रही हूँ, आपको भी परेशान करते हैं, खबर तो आपने दी है। तो कादिर, क्या वजह है, सलमान अली आगा से ऐसी क्या दुश्मनी है, साइम के ऊपर क्यों बाबर इतना जोर दे रहे हैं? देखें, हमें जो इतला मिली है वो ये है कि ऑब्वियसली 18 रुकनी स्क्वाड है जो अभी मौजूद है, जिनमें से 3 जो है वो रिजर्व में जाएंगे और 15 जो रुकनी स्क्वाड है उसका बाकायदा तौर पे वर्ल्ड कप का ऐलान होना है। तो ये अभी तक हमें जो इतलात हैं वो ये है कि जो पहला मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड का, उस दौरान हो सकता है कि स्क्वाड का अनाउंसमेंट सामने आ जाए। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान 22 तारीख को मुतवक्के है। अलबत्ता 25 तारीख डेडलाइन है आईसीसी की स्क्वाड जमा करवाने की, और उसके बाद आप रद्दोबदल नहीं कर सकते। आपने अगर स्क्वाड अनाउंस कर दिए 22 को, आपका ज़हन फिर गया कि नहीं यार अब मुंडा होना चाहिए, तो फिर आप 22 से 25 तक लड़के चेंज कर सकते हैं। 25 के बाद आपको फिर आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को दरख्वास्त देनी पड़ेगी और फिर वो देख के उस पर फैसला जारी करेंगे आया इसको चेंज करना है लड़के को या नहीं करना। अब रिजर्व में जो बात हुई है, हमारा अलमिया ये है कि हम रिजर्व प्लेयर्स को चांस देते हैं और जो बेंच पे प्लेयर मौजूद होता है उसे हम चांस नहीं देते। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की, सलमान अली आगा, उनको चांस नहीं मिला। उस्मान खान आयरलैंड सीरीज में विदाउट एनी चांस आए। उसके बाद आप देखें इरफान खान न्याजी, वो भी नहीं बैठे रहे। अबरार अहमद वो भी बैठे रहे, उनको चांस नहीं मिला। आप अपनी टीम के साथ कैरी करते रहे प्लेयर्स को। आप जाती अनात की खातिर आप अपने प्लेयर जो आपके साथ रेगुलर प्लेयर्स है उनको आप छोड़कर और दूसरे प्लेयर्स को आपने शामिल कर लिया। अब्बास अफरीदी नो डाउट टैलेंटेड बॉलर है, सारा कुछ है, लेकिन तजर्बा नहीं है। वसीम जूनियर के पास तजर्बा था। आप टीम के साथ उसको कैरी करते रहे, आपने उसको खुडे लाइन लगा दिया। आपका जमान खान, जिसने आपको पीएसएल में जो लाहौर कलंदर्स है उसको चैंपियन बनवाया, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। इसको काउंटी जब वो खेलने गया था तो उधर भी उनकी जो काउंटी क्रिकेट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि इस जैसा यॉर्कर कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका स्लिंगिंग एक्शन है, उससे स्लो भी मारता है। ऐसा पॉइंट है जो लैक कर रहा है हमारी टीम। देखें, आपने जमान खान और वसीम जूनियर को इग्नोर किया, आपने अंदर अब्बास अफरीदी की शमूलियत रखी, ठीक है। आपको हालांकि यूएसए में फास्ट बॉलर्स इतने चाहिए भी नहीं, स्लो विकेट्स हैं, वहां पर आपको स्पिनर चाहिए। आपने इब्रार को आपने अभी देखा, उसके बाद आपने इब्रार को शामिल ही नहीं किया। आप क्या जस्टिफाई करेंगे कि आपने इब्रार अहमद को शामिल करना है या स्क्वाड में बाहर निकालना है या रिजर्व में रखना है? उसामा मीर आपने बाहर रख दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने बाहर निकाल दिया। आपने मेहरान मुमताज, एक लड़का है जिसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने मेहरान मुमताज को शामिल ही नहीं किया। आप कम अज कम उसको शामिल करते, आप न्यूजीलैंड में उसको शामिल कर लेते, उसको चांस देते, चांस नहीं दिया। फिर उसके बाद आप देखें आयरलैंड सीरीज है, इंग्लैंड सीरीज है, ये बेहतरीन मौका था। अगर आपने उन प्लेयर्स को, जिन प्लेयर्स को आपने आजमाया हुआ है, उनको रेस्ट करवाते ताकि आगे इंजरीज ना होती। आप देखें हमारे मुतद्दिद जो खिलाड़ी थे वो इस तरह ही बड़े टूर्नामेंट से पहले एशिया कप में आप देख लें इंजरीज हुई। पीएसएल में हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। अलबत्ता हारिस रऊफ जो है मुकम्मल फिट है। लोगों के जो ख्यालात आ रहे हैं ना कि हारिस रऊफ की जगह हसन अली खेला है तो वो इंजर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर वो क्यों नहीं खेले हैं? सर ये मैनेजमेंट से पूछना चाहिए ना। मैनेजमेंट जो है वो उनकी मर्जी है, वो बादशाह है। कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ को इसलिए भी नहीं खिलाया जा रहा कि हारिस रऊफ जो है उनको रेस्ट करवाया जाए, ये ना हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो उनके ज़हन में ये लोगों के आ रहा है कि जी वो बिग बैश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैनेजमेंट और हारिस रऊफ का मैनेजमेंट से कोई फटा नहीं है ना, मैनेजमेंट का हारिस रऊफ से फटा है। बस सिलेक्शन में थोड़ी सी आ जाती है ऊंच नीच, वो कप्तान का इशू है, हेड कोच का इशू है। अलबत्ता ऐसा उनके दरमियान सब कुछ क्लियर है और सब कुछ अच्छा है, तो वो इस वक्त स्क्वाड के साथ। कप्तान और हेड कोच का क्या इशू है? नहीं, कप्तान और हेड कोच का कोई इशू नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ओके है। अच्छा, फिर लेकिन उसमें जो आपके बेंच पे प्लेयर हैं वो उन्होंने जी हसन अली को शामिल कर लिया। थोड़ा सा देखे, आप अपनी चीजों से मुकरे ना।
आपने इधर जब लाहौर में थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अजहर महमूद ने भी, हसन अली हमारे रिजर्व प्लेयर हैं। हाँ। हसन अली को स्क्वाड में आपको रखना चाहिए था अगर आपने तजर्बाकार बॉलर चाहिए। उसने इंडिया में भी परफॉर्मेंस दी। आपके 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में सब बॉलर्स को कुटाई हो रही थी। हसन अली जो थे वो बचाते थे, विकेट्स भी लेते थे अर्ली ओवर्स में। आपके पास न्यू बॉल का बॉलर ही कोई नहीं था फास्ट बॉलर में। शाहीन थे और उसके बाद हसन अली थे। कादिर हसन अली उस सिचुएशन में थे कि जब हमारे टॉप प्लेयर्स बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे नहीं था ना कुछ, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, अच्छी ये ऐसी बात ये तो नहीं। ये तो बाबर वाली बात कर रहे हैं। वो ऐसा एक मैं आपको उस इंसान की बताऊं, वो कभी अपने ऊपर तनकीद जो है वो हावी नहीं होने देता। नहीं, वो तो अपने आप को बेहतर करने वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। वो एक दफा टीम से बाहर हुआ। टीम से बाहर होकर उसने डोमेस्टिक खेला। ये बेस्ट वे है अपने आप को मनवाने का, और उसमें आके उसने विकेट्स ली हसन अली ने, और दोबारा स्क्वाड में आया। तो आप देखें कि जो अगर लैग कर रहा है शादाब खान, तो उसको चाहिए था कि वो डोमेस्टिक खेलता। नई परफॉर्मेंसेस आ रही, वो सब लीगे कैंसिल करके डोमेस्टिक खेलते, परफॉर्मेंस देते, अपनी बेहतरी करते, अपना जो सकलैन मुश्ताक भाई हैं उनसे पूछते, मुशी भाई हैं उनसे पूछते कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग नहीं, ये करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते। शादाब खान, हसन अली, ये मैं कहता हूँ कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो वन साइड पाकिस्तान को अपनी तरफ ले जाए मैच T20 में। मैं आपको सही कह रहा हूँ। हसन अली और शादाब, ये और फखर जमान, साइम अयूब का देखें, मुझे इस चीज़ का दुख है कि यार आपको एक मौका मिलता ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे बहुत बड़ी नेमत और रहमत है कि अगर आपको कप्तान सपोर्ट कर रहा है, बहुत वरना आप देखें 4 मैच मैक्सिमम 5 मैच या 3 मैच, कम से कम 2 मैच उस्मान खान को मौका नहीं मिला। आप देख लेना, उस्मान को 2 मैचेस मेरे ख्याल में मिले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद यहाँ पे सीरीज में मौका ही नहीं मिला। आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि साइम अयूब जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ओपन करेगा? हाँ। क्या गारंटी है? अच्छा, शुएब मलिक ने भी कहा है कि ओपनिंग पे सिर्फ रिजवान और बाबर साइम अयूब के टैलेंट में किसी को कोई शक नहीं है। मुझे खुद कोई शक नहीं, मैं खुद उसका मदाह हूं बैटिंग का जब वो रन्स करता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक कहा है गैरी क्रिस्टन ने कि आपने शर्ट के पीछे नहीं देखना, आपने शर्ट के आगे देखना है कि जिसके लिए आप खेल रहे हो। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो आप पाकिस्तान का सोचें। नो डाउट साइम अयूब, शर्जील खान, इमरान नज़ीर, ये एक ही क्लास के प्लेयर हैं। ये जारहाना मोड के प्लेयर हैं। ये डिफेंड में नहीं जा सकते, इनको जो मर्जी कर लो, ये टिप नहीं कर सकते 2-3 गेंदें। इनका अटैकिंग मोड की तरफ जाना ही इनका प्लस पॉइंट और पॉजिटिव है। अलबत्ता हाँ एग्जैक्टली, आप देखें, आप किसी भी प्लेयर को उठा के देख लें जो ओपन खेलता है, इंग्लैंड के देख लें, इंडिया के देख लें, रोहित शर्मा को अटैक करता है। लेकिन कादिर तजर्बा है उनका, तजर्बा इसी तरह तजर्बा आएगा। बीरब अब हम जो है वो समझते हैं कि 1-2 प्लेयर का मैच, अब वो उसकी उम्र देख लें, उसका तजर्बा। अब हाँ, उसके साथ ज्यादती ये हुई है कि वो अर्ली स्टेजेस में टीम के साथ आ गया। हाँ, उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलने देते, थोड़ा सा रगड़े खाता, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसको थोड़ी सी उम्र गुजरती 3-4 साल मजीद, हाँ। तो फिर वो टीम में आता तो पॉलिश हुआ होता। मुतअद्दिद ऐसे लोग आए हैं जिनको 1-2 मैचेस मिले हैं और वो रफू चक्कर हो गए। अच्छा, क्या वजह क्या है कि बाबर जो है वो इतना ज्यादा साइम को सपोर्ट कर रहे हैं कि जब सिलेक्शन कमेटी के भी कुछ लोगों का इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं था। बाबर ने अभी भी जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं 2-3 दिन चली हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ना इश्यूज क्रिएट मतलब बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं कि साइम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। साइम का नाम भी रिजर्व के लिए आया था, लेकिन बाबर जो हैं उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि साइम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मर है और बेहतरीन प्लेयर है। मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि वो एक इनिंग में अच्छा स्कोर करेगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगा। किस बिना पर? पेशावर ज़ल्मी की बिना पर नहीं, वो कहते हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे वो पसंद है, उसका एटीट्यूड, उसकी क्लास, उसका जो एग्रेसिव जो मोड है, उसमें एग्रेसिव स्टाइल है, वो खेलता है, बॉलर्स हर बॉलर को मारता है, वो उनको पसंद है। अच्छा, क्या ओपनिंग तो यही मैं चाहता हूँ कि अगर बाबर आजम को साइम अयूब का पसंद है, नो लुक शॉट या उसका एग्रेसिव मूड, तो वो अपने ऊपर भी तो ले आए। वो उस क्लास का प्लेयर है कि वो अगर चाहेगा तो वो गिलक्रिस्ट की तरह भी खेल सकता है, वो हेडन की तरह भी खेल सकता है, वो तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली से अच्छा खेल सकता है। वो इतना बड़ा प्लेयर है। मैं समझता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो कौन रोक रहा है उनको? सर, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, पहले से बेहतर किया है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने PSL में देखा ना, PSL में जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है और बढ़ाया है, वो
सब नाकिदीन जो है ना उनके मुंह बंद किए और उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की। ये अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है आयरलैंड के खिलाफ, तो उन्होंने बड़ी उम्दा, मैंने आपको कहा था तीसरा मैच है, तीसरे मैच में उनकी परफॉर्मेंस आई और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्ट्राइक रेट अच्छा आया। उन्होंने छक्के भी मारे, एक ओवर में 4 छक्के लगाए उन्होंने। लोग कहते थे 3 नहीं लगा सकते, तो उन्होंने 4 भी लगाए। तो वो कर सकता है वो मैं आपको बताऊं, वो अपनी गेम के बारे में सोचता है। एक ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर की। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर दिमाग में आ रहा होता है मैच से पहले कि हमने शॉपिंग करने जाना है, हमने ये वाले शूज़ लेने हैं, हमने ये वाला बैग लेना है, हमने ये वाला परफ्यूम लेना है, ये वाले खाने खाने हैं। उस प्लेयर के माइंड में होता है कि मैंने ये शॉट खेलनी है, मैंने उधर मारनी है, मैं इधर से आउट हुआ था। या बाबर के बारे में कह रहे हैं कि बाबर जो है ऐसे बाबर आजम नहीं ना बना। बाबर आजम को हमने देखा है वो स्ट्रगल करते हुए, और वो उसको पता है कि वो कैसे और किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकता है। उसने बहुत इम्प्रूव किया है। आप 2019 के वर्ल्ड कप में देख लें उसकी बैटिंग, उसके बाद आप 2024 में उसकी बैटिंग उठा के देख लें, जो स्टाइल, जो उसने चीज़ें PSL में मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की शॉटें भी क्रिएट करेगा और मारेगा। जो उसने लॉन्ग ऑन पे भी मारी, उसने स्क्वायर लेग पे भी मारी, उसने थर्ड मैन पे भी मारी, और उल्टी फुल्टी शॉटें, मतलब ये वाला तजर्बा करने चाहिए। डाइवर्सिटी तो जरूरी है, ये करने चाहिए। आजकल की क्रिकेट में मेरे उस लड़के को पसंद किया जाता है, खिलाड़ी को, कि जो इस तरह की जो है ना वो नई टेक्निक करे, नई शॉट मारे। नो लुक क्यों इतनी फेमस हुई? नो लुक बाकी भी मारते हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी हैं। चार्ल्स जो है वो, उसको मैंने देखा, वो भी नो लुक मारता है। CPL में मुतअद्दिद प्लेयर नो लुक मारते हैं, लेकिन जो साइम की हुई वो क्यों हुई कि पाकिस्तान में आज से पहले किसी ने नो लुक मारी नहीं। साइम, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब आप एक चीज के पीछे आप एक प्लेयर को ही तबाह कर रहे हैं। ये चीज नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो उसके साथ ज्यादती की उसको अर्ली स्टेजेस में लाया गया, और फिर इतनी तनकीद, और तनकीद किस पे हो रही है? साइम पे नहीं हो रही, तनकीद हो रही है कप्तान पे और मैनेजमेंट पे, कि जो उनको मौके दे रहे हैं। मौका दें, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि इस तरह का मौका सबको देना चाहिए। अगर आपने साइम के साथ ये म्यार रख लिया, अगर आपने आजम खान को ये फिटनेस का म्यार रख लिया, तो फिर आप फिटनेस का म्यार बाकियों के लिए भी सेम करें। आप ये ना करें कि फिर आप जो है ना फखर जमान से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे हों। आप रिजवान से ये उम्मीद ना रखें कि वो अपनी डाइट जो है वो कंट्रोल करें या वो अपनी रनिंग करें। वो जिस तरह फिर रख रहे हैं, फिर आपका भी नहीं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे आजम खान की, जब अभी मैच होना था, तो हम उस टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि उनकी फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने प्रूव किया। मतलब आप देखें कि उन्होंने स्कोर करके दिखाया कि वाकई में फिटनेस इज नॉट द इशू फॉर हिम। फिटनेस का उनकी स्ट्रेंथ ही है। मैं आपको बताऊं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉडी पर ही है। अच्छा, जिस तरह के वो हैं, अगर वो अपने आप को स्मार्ट करेंगे ना, आप शर्जील खान को देख लो, आप बाकी क्रिकेटर्स को देख लो, जो अपने आप को स्मार्ट करने गया है, जो अपनी स्ट्रेंथ से हट के अपनी असल जो फिजिक थी उसकी, उससे हट के उसने अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया, उससे वो बैटिंग ही नहीं हुई। सही बात है। जब आजम खान अगर 10, 15, 20 किलो वजन कम करता है, तो आजम खान नहीं बैटिंग कर सकता जो अभी कर रहा है। अच्छा, कादिर, ओपनिंग पेयर के हवाले से बाबर का क्या माइंड है? बाबर क्या चाहते हैं? उनके साथ कौन ओपन करे, या बाबर खुद ओपन करना चाहते हैं? मुझे जहां तक लगता है ना, वो यही है कि बाबर और रिजवान जाएंगे, या मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे, रिजवान या साइम। यानी बाबर रिजवान मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस है, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा। अलबत्ता ये भी एक उनके माइंड में बाबर के चल रहा होगा कि एक तरफ जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने वाला और दूसरी तरफ मारने वाला, क्योंकि 6 ओवर्स है ना, 6 ओवर साइम को मिलने और 6 ओवर रिजवान या बाबर को मिलने। उसमें उन्होंने 6 ओवर्स में 50+ अपना स्कोर मेंटेन करना है। ठीक है, जब तक 50+ नहीं करेंगे दूसरी टीम पे प्रेशर नहीं आएगा, दूसरी टीम आप पे हावी रहेगी, आप विकेट्स गंवाएंगे। विकेट्स जितनी गंवाएंगे आप 13वें 14वें ओवर में आउट हो जाएंगे सब। तो इसलिए बाबर रिजवान जो है वो मेरे हिसाब से उनके दिमाग में ये चल रहा होगा हम लोग ओपन हैं, लेकिन असल में जो अभी इस टाइम पे ओपनिंग पेयर भेजा है इन्होंने आयरलैंड में, मेरे हिसाब से यही कंटिन्यू करना चाहिए और यही बेहतरीन है। साइम और रिजवान, या साइम के साथ बाबर आ जाए। मैं नहीं इत्तेफाक करती इस बात से भाई। नहीं, बाबर देखे नीचे आके कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि उसको तीसरे ओवर में दोबारा आना पड़ जाता है, तो वो एज ए ओपन ही आता है। 6 ओवर में नया बॉल होता है। बाबर के लिए तो कंफर्टेबल है ये वाली सिचुएशन, फखर के लिए भी कंफर्टेबल है अगर रिजवान आउट हो जाते हैं जल्दी, खुदा ना खासा। लेकिन अगर साइम जो है वो, हमने जहां तक उसके स्टैट्स और एवरेज निकाली है, वो हर मैच में मतलब 5-6 मैचेस में वो 3 ओवर्स के अंदर आउट हुआ है। ठीक है, तो 3 ओवर्स के अंदर आउट होने का मतलब है कि बाबर आया और बाबर एज ए ओपनर ही खेल रहा है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है, टीम के लिए भी फायदेमंद है। बैटिंग लाइनअप जितनी आप डीप करेंगे उतनी आपके लिए भी फायदा है। यानी जो एक टेंटेटिव स्क्वाड जिसकी बात की जा रही है, आप उससे मुत्तफिक हैं?
देखिए कि ठीक है। अभी जो स्क्वाड के हवाले से जो खबरें चल रही थी ना, वो अभी हाँ। तक कोई फाइनल नहीं हुआ। फाइनल तो नहीं हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली। कुछ लोगों ने खबरें चलाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। अभी तक 3 नाम जो थे वो आ रहे थे हमारे पास, जिसमें एक फास्ट बॉलर था और 2 बैटर्स थे। फिर उसके बाद हमें चेंज हुआ, फिर हमें पता लगा कि एक स्पिनर भी शामिल है, 2 एक फास्ट बॉलर है, एक बैटर है। फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे दिन गुजरे हैं। असल जो अथॉरिटी है अप्रूवल की, वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। उनसे उन्होंने अभी इजाज़त लेनी है फतमी। सिलेक्शन कमेटी ने फैसला तो अपना कर लिया है, जो भी करना है अभी बाकी है, आज का दिन है, तो वो कल तक जो है वो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे और चेयरमैन से फिर अप्रूवल जो है वो डिस्कस करके ले लेंगे। अप्रूवल तो खैर नहीं, डिस्कस करेंगे उनके साथ कि ये चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं, तो ये हम आपके नॉलेज में लेके आ रहे हैं। बाकी जो है वो इरफान खान न्याजी, मैंने जो जहाँ तक सुना है इब्रार अहमद, और उसके साथ रिजर्व में रखने की बात हो रही है। फिर उसके बाद अभी हसन अली। तो आप ये देखें, ये अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। कुछ हल्के ये भी बात कर रहे थे कि उस्मान खान या इरफान न्याजी, इनमें से कोई एक रिजर्व में आएगा। फिर कुछ हल्के बात करेंगे जी सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को आप किस बलबूते पर आप रिजर्व में रख सकते हो? आपके पास मिडिल ऑर्डर की कमी है। हाँ। अगर आपके फ्लॉप जाते हैं इफ्तिखार अहमद, खुदा ना खासा, अगर आपके फ्लॉप जाते हैं इमाद वसीम, शदाब खान, तो आप किसको रखेंगे? आप चेंज तो करेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में बचाने वाले सलमान अली आगा थे, जब हर बंदा आउट होता था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो स्ट्रेंथ ये भी है सलमान अली आगा की, वो ऑलराउंडर है, वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है, और आपको स्पिनर चाहिए। और आप देखें कि विकेट देखें आप न्यूयॉर्क, आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। हाँ। ठीक है, आपको बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए। सलमान अली आगा दोनों कर सकता है। आपने जिस तरह वो चाहत फतेह अली खान नहीं कहते बदोबदी, आपने ना बदोबदी साइम अयूब को भी बॉलिंग करवाना शुरू कर दी है, इसी सिलसिले में कि सलमान का पत्ता साफ करके उसको रिजर्व में। चाहत फतेह अली खान साहब भी हम कर सकते थे ओपनिंग बदोबदी। क्या कहूँ अब। खैर, जोक्स अपार्ट, किसी को ना कोई आपको बहुत तंग कर रहा हो ना, बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो, कुछ भी नहीं बोलना आपने, चाहत फतेह अली खान आपने साहब सिर्फ का गाना यूट्यूब खोलना है और चाहत फतेह अली खान का गाना लगा के बैठ जाना और उसको एंजॉय करना है। जबरदस्त हो गया, वो अगले का मुंह आपने एंजॉय करना है। ठीक हो गया, जो अभी पाकिस्तान के मैनेजमेंट हमारे साथ कर रही है। हाँ, यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर डेक लगा के सीक्रेट तो गाना मैं कहता हूँ स्टेडियम में ये परफॉर्मेंस ना दे तो चाहत फतेह अली खान का गाना लगा दिया जाए, गुस्से में ये मैच जीते हैं, फिर ये परफॉर्मेंस दे और फिर ये एंजॉय करे उसको दूसरी टीम। अच्छा, ये बड़ा फायदा चाहत फतेह अली खान का गाने लगाने का। अच्छा, पाकिस्तान टीम तो आदी हो चुकी है उनको सुन के ना, ये दूसरी टीम के लिए अजाब है। हाँ। इंडिया के साथ मैच हो ना तो स्टेडियम में डीजे को चाहिए कि अगर वो पाकिस्तानी लड़का डीजे पे बैठा हो ना, वो चाहत फतेह अली खान का ऊंची आवाज में गाना लगा दे, विराट कोहली बैटिंग, मैं कहता हूँ वो बदोबदी आउट ना हो तो फिर मुझे कहना। तो ये इनके लिए बड़ा मजेदार एक मेरा आइडिया। जहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर हो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कमजोर हो ना, समझे कि इंडिया की गिरफ्त है या आयरलैंड की या यूएसए की गिरफ्त है इस वक्त मैच में, तो आप ना दूसरी साइड पे चाहत फतेह अली खान का गाना लगा दो, जिस साइड पे उनका डग आउट है। वो अंदरों कोच कहेगा कि जल्दी आओ यार, असी जाना है। सही आइडिया है क्या? सही है, बेहतरीन। तो यही होना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहत फतेह अली खान बब्बर शेर आदमी है, मैं उसको सलूट करता हूँ जिसने पाकिस्तान के हक में इतने मिली नगमे गाए हैं ना। क्या बात है, क्या बात। उसके आप ग्राउंड में लगने चाहिए। हाँ, ये वैसे बहुत अच्छा मशवरा है। यूएसबी में पाकिस्तान टीम के हेड कोच को ना गैरी क्रिस्टन को भी करा के रखना चाहिए, जब परफॉर्मेंस ना आए लड़कों की, तो वो यूएसबी में ना लैपटॉप में लगा के, वो हाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर हैं, वो लगा के छोड़ दें, अपने कान में अच्छे गाने लगा लें। हाँ, अपने काने में हैंड्स फ्री लगा लें, एयरपोर्ट लगा लें और गैरी क्रिस्टन के पास लैपटॉप रख दें। हाँ, फिर मैं देखना कैसे परफॉर्मेंस आती है। बहुत अच्छा मशवरा है। जिस तरह के फैसले हमारी टीम में हो रहे हैं, मैनेजमेंट में हो रहे हैं ना, ये भी एक फैसला जरूरी है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अपनी फीलिंग बताऊं, बाबर आजम इस मरतबा ट्रॉफी जीतेगा इंशाल्लाह। काफी लोगों की इस दफा वैसे पेशगोई है कि अल्लाह ताला ने उसको हमेशा से इज्जत दी है। शाहीन बड़े मुतमईन है इस हवाले से। हाँ, शाहीन का जो पॉडकास्ट रिलीज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया डिपार्टमेंट ने, बड़ा बेहतरीन है। इस तरह के होने चाहिए। देखें, ये प्लेयर्स के साथ ना आपको कंफर्ट लेवल जो है वो डेवलप करने का मौका देता है। पीसीबी, जो गैप बिटवीन पीसीबी और प्लेयर है ना, इसको खत्म होना चाहिए। जब तक ये गैप रहेगा ना, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। आज जो प्लेयर्स है ना, वो पीसीबी में जाते डरते हैं शुरू से, जो पिछले द्वार में जो चेयरमैन उनके साथ करते रहे। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो क्यों जाते हैं बार बार टीम के पास? वो जो बैरियर है ना, वो खत्म करना चाहते हैं।
वो लड़कों के साथ कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहते हैं। चेयरमैन लड़कों के साथ राब्ते में, एक एक लड़के के साथ राब्ते में। वेरी नाइस, वेरी। अगर आपको कोई परेशानी है, बिलफर्ज मैं हारिस रऊफ हूँ, मैं शाहीन हूँ, मैं मोहसिन साहब को एक मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, तो वो आपको जिधर मर्जी होंगे वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं तो इस तरह तो ज़का अशरफ साहब की भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी बाबर के साथ। किसके साथ? बाबर के साथ उनकी वर्ल्ड कप में गुफ्तगू थी। उनकी चैट लीक करवा दी गई उन्होंने जानबूझ के। ठीक है, वो जो सीईओ हैं पीसीबी के सलमान नसीर साहब, उन पर प्रेशर डाला गया कि आप जो है वो आपके साथ उसकी कन्वर्सेशन ये वाली करवाएं। जो हमें फाख्ता ने बताया वो ये था कि जी उनके साथ कन्वर्सेशन करें बाबर के साथ, और इसको हमने जो है ना मीडिया को देना है, लीक करना है। कितनी पथेटिक हरकत है कि मतलब आप जो है वो इस तरह की प्लेयर्स छोड़े, अपने कप्तान को ही आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। खैर, आई एम ग्लैड कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हिस्सा हैं, चेयरमैन हैं, और वो जिस तरह से प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, प्लेयर्स को सपोर्ट मिलती है। और कादिर शाहीन ने देखे ना कि अपने पॉडकास्ट में कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, अपनी फैमिली का सारा बताया, किस तरह से मेरे फादर जो हैं वो मतलब हमने पाकिस्तान के लिए किस तरह से सर्व किया है, फिर मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे किस तरह से ट्रेंड किया। तो देखिए कि जज्बात जुड़े होते हैं, और जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो आपको बार बार एहसास होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। तो देखिए अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ये है कि शाहीन की अगर बात की जाए तो देखिए शाहीन जो है उनको 2 साल लगे हैं फिट होने में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हारिस रऊफ बिल्कुल फिट हैं, इरफान बिल्कुल फिट हैं? नहीं, हारिस रऊफ की बेसिकली उस टाइप की इंजरी नहीं थी। इंजरी की नौयत का शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, जो कि अब उनकी बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स ने और फिजियो ने उनको इजाज़त दी है खेलने की। ऐसे नहीं होता कि किसी प्लेयर को ये बार बार एहसानुल्लाह वाला वाक़या नहीं होता कि आप सर्जरी कराओ, फिर सर्जरी कराओ, फिर इधर से कराओ चेकअप, उधर से कराओ डॉक्टर सुहेल जैसे करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, खाना ख़राब। ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए, शाहीन जो आया इंजरी के बाद, उसको टाइम लगा, उसके दिल में एक डर बैठ चुका था कि वो तेज़ भागेगा, उसका रिदम नहीं था। आपने दोबारा जब वो इंजरी से आया था एशिया कप में देखा, बाकी जगहों पे देखा, उससे पहले सीरीज में देखा, वो उसका रिदम स्लो था, उसकी स्पीड स्लो थी। अब उसके ज़हन में से, ये दिलो दिमाग में से डर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, वो डर ख़त्म हुआ तो उसकी स्पीड भी आ गई, उसकी परफॉर्मेंस भी आ गई, उसका स्विंग भी आ गया। ऐसे ही है हारिस रऊफ। मैं इधर हमने कैंप देखा था कदाफी स्टेडियम में जाने से पहले आयरलैंड, तो जो 3 दिन का उनका कैंप लगा था उसमें हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था, और तेज बॉलिंग कर रहा था, अच्छे रिदम के साथ कर रहा था। प्लेयर का तब पता लग जाता है जब वो प्रैक्टिस में बॉलिंग करता है, वरना हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में स्लो बॉल्स फेंकते हैं, जान नहीं लगानी, ये ना हो जाए, और बैक स्पेज़म। यानी आप इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि हारिस रऊफ बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा है उसे, मैंने देखा है, वो परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह ताला, वो शामिल भी होगा टीम में, वो परफॉर्मेंस भी देगा और वो तेज बॉलिंग भी करेगा। वो पहले से ज़्यादा तेज कर रहा है मुझे जहाँ तक दिखाई दी है। इसका मतलब एक खुदा ना खास्ता मतलब इंजरी हो भी जाए तो वो परफॉर्मेंस बेहतर ही लेकर आती है। देखिए, ये इंजरीज जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। ये आपको भागते हुए, चलते हुए किसी टाइम भी आपको हो सकती है। आपको बैक स्पैज़म किसी टाइम भी खिंचाव हो सकता है। आपको ये लिखा थोड़ी होता है कि मुझे इंजरी होने लगी, वरना प्लेयर जो है वो कुछ करे ही ना। तो इसलिए वो सेहतयाब हो चुका है और मुकम्मल फिट है। मुझे सिर्फ रिजर्वेशंस हैं तो वो हैं साइम अयूब पे। मुझे सिर्फ बाबर से अगर कोई गिला या कोई शिकायत या शिकवा है तो वो ये है कि आपने अपने बेंच प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर प्रॉपर मौका क्यों नहीं दिया, और अगर मौका नहीं देना तो भाई आगे सारों के सामने कहो कि ये वजूहात हैं। हारिस रऊफ फिट है तो मैंने क्यों हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया। वर्ल्ड कप में शायद आपको बिला वजह मौके दिए, अब्बास अफरीदी को बिला वजह मौके दिए। आपने चेक कर लिए, ठीक है फाइन, अच्छा बॉलर है, वो विकेट लेगा। आपने ये क्यों नहीं बताया कि अब्बास अफरीदी को हम रेस्ट करवा के हारिस रऊफ को शामिल कर लेते। ठीक है, आपने साइम अयूब को चांसेस दिए, वेरी गुड। मैं कहता हूँ कि जबरदस्त, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एज ए कप्तान होने के नाते एक प्लेयर को भरपूर भरोसा दिया। प्लेयर भी तो कुछ करे। प्लेयर वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है कि वो अगर उसकी वो ओपनिंग आता है वर्ल्ड कप में तो वो टॉप स्कोरर होगा साइम। अगर वो परफॉर्मेंस पहले मैच में देता है, अगर वो नहीं देता तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसको प्रेशर को हैंडल नहीं। आप देखिए पहला मैच छोटी टीम के खिलाफ, फिर उसके बाद साथ ही आपने 9 जून को न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ खेलना है। उधर से आपका इम्तिहान असल स्टार्ट होना है। और वही है सब कुछ,
वर्ल्ड का पूरा आपका पूरा का हिसाब पूरा जो एक है, तरफ वर्ल्ड कप और हिसाब हाँ। वो एक दिन है 9 जून। हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कादिर, मैं आपकी बात से कहीं किसी हद तक एग्री नहीं करती हूँ, साइम क्योंकि अयूब पे हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को सिर्फ कप्तान होने का हक नहीं निभाना, बाबर ने ट्रॉफी जीतनी है, बाबर ने पाकिस्तान इंशाल्लाह के लिए जीतेगा, खेलना है, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगा के और अच्छे कप्तान की है वो। उम्मीद करनी चाहिए। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको सुनते हैं, वही हाँ। आपकी मुखालफत भी करते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली सुन रहे हैं। एग्जैक्टली तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लव, आई लेकिन वुड से दैट। देखें हमने देखें वो हो जाती है इस तरह की बात, लेकिन मैंने ना, अगर मुझे मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वरना लड़की का नाम भी लेता, मेरे अंदर अगर ये गुस्सा होता या मैं जानबूझ के कर रहा होता है, मैं उसका ये भी बताता कि उनके किधर किधर जो है उनकी मुलाकातें हुई, मेरे पास फुटेजेस भी पड़ी हैं, जो वीडियोस हैं वो भी मेरे पास पड़ी हैं, मैं सब कुछ बताता। लेकिन हमारे से चले हम लोग नहीं किसी के पर्सनल डिस्कस करते, हाँ। और ख्याल रखते हैं कि अगर किसी की इज्जत मजरूह हुई है तो हम लोग माजरत चाहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्यों हम किसी का पर्सनल टारगेट नहीं कर सकते। हम लोग उनकी क्रिकेट पे बात करें, तनकीद करें, वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पर्सनल टारगेट करना है तो वो ब्लैकमेलिंग में आ जाता है, जो कि मैं करता नहीं हूँ, जो मेरी आदत ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से। मैं जो भी है वो डंके की चोट पे बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, मुझे किसी का डर भी नहीं है। तो बहरहाल बात ये है कि वर्ल्ड कप है आगे, पहले उससे इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड जो सीरीज है ना, उसमें इतना मजा आने वाला ना मीरब। आप रिजल्ट क्या मुझे बताएं कि कर रही हैं? मुझे खुद बेसब्री से इंतजार है। 4 मैचेस हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं इंग्लैंड मुझे से? अब तो बड़े लड़के भी आ गए हैं आईपीएल से। पता नहीं क्यों लग रहा है कि या तो पाकिस्तान मैक्सिमम 2 मैचेस जीतेगा, बस क्या हो गया मैक्सिमम यार? 2 मैचेस। मुझे मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी सीरीज जीतेगा या और 3 भाई मैचेस पाकिस्तान जीतेगा। 3-1 से सीरीज जीत रहा है ये। अच्छा जी, हाँ जी, यानी आपको 3 मैचेस की उम्मीद है? 3 मैचेस हम जीतेंगे इंग्लैंड के, ठीक मुझे है? 2 की उम्मीद है। अगर 2 जीत गए तो फिर मैं आपको सैंडविच खिला दूंगा। मेरे से ना उम्मीद रखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं चाहूँगी जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड सीरीज़ में पाकिस्तान कितने मैचेस जीतेगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि 2-2 होगा, ये कहते हैं 1-3 होगा, जिसमें 3 मैचेस पाकिस्तान जीतेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कैपेसिटी के साथ अभी फ़िलहाल 3 मैचेस जीत सकता है? अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीत गया तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इंडिया से भी जीत जाएगा। हैं? ना करें। हाँ, अच्छा, इंडिया से तो हम जीतेंगे, इंडिया से तो हम आप मुझे जीतेंगे। एक सैंडविच खिला रहे थे, मैं आपको इंडिया से मैच जितवा रही हूँ उसके बदले में। माशाल्लाह माशाल्लाह, पार्ट टाइम नजूमी तो नहीं हो रहे? रंजानी साहब के सितारों का असर है। नहीं, मैं आपको बताऊं, इंडिया से हम लोग जीते हुए हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको 110% बताऊंगा, ये इंडिया से हम लोग जीते हुए हैं। बाकी किसी और को लोग जीते रहे जीतिए, इंडिया से हम जीतेंगे। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडियन प्लेयर्स भी किसी हद तक अपनी फॉर्म में नहीं है। विराट नहीं, फॉर्म की बात नहीं है, bowling side पे देखें बुमराह। फॉर्म की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो 2 प्लेयर आए हैं ना, उनका बड़ा इम्पैक्ट है ऋषभ इंडिया पंत पे। और नो पाकिस्तान से, अच्छा, पाकिस्तान से इमाद और आमिर, हाँ, इनका बहुत इम्पैक्ट है। ये तो है, मैं मानती हूँ इस मैं बात सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ बाबर से कि खुदा का वास्ता है, इमाद से आप अटैक करवाया करो, शाहीन को आप अटैक रखा करो, उसके बाद जो आपने बॉलिंग करवानी है वो तो फिर करवा नसीम शाह भी तो है ना लो। यार नीचे है नसीम आपका, या अगर इमाद वसीम है बिलफर्ज, अगर आप कहते हैं कि नया बॉल इमाद करे, नया इमाद करे, जो पुराना एक स्टाइल जो चलता हुआ आ स्टाइल रहा था, है। जिसमें 11-12 T20 हम मैचेस जो हैं वो हम सीरीज जो है मैं भी मुसलसल यही जीते चाहती थे, हूँ। मुसलसल सीरीज जीते, उसमें आप देख लें कि अटैक इमाद करता रहा क्योंकि ओपनिंग जो है ना वो इंडिया से करनी है रोहित और जायसवाल ने, जी। ठीक है, और जायसवाल मतलब शाहीन को काउंटर कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए यार बदले ना, आप ओपनिंग इमाद से करवा सकते हाँ हैं, आप करवाएं, क्योंकि क्यों आपका नहीं पूरा करवाते? वर्ल्ड कप एक तरफ है, ये अगर मैच आपने आपका एक तरफ है। तजुर्बात करने हैं तो फिर इसी तरह करें ना यार, करके तो देखें। किसी की स्ट्रेंथ के से आप काम लेना 12वें चाहिए। 13वें ओवर में जाके इमाद को करेंगे, उसका क्या फायदा? नहीं, उसका फायदा नहीं है, और किसी की जो स्ट्रेंथ मतलब है ना उसी से काम लें। उसको उसकी स्पेशलिटी है कि वो हाँ, स्किट करता है बॉल, हाँ, और वो नए बॉल से ज्यादा तेज अच्छा करता और है बॉल। शुरू के ही बंदे आपने आउट करने हैं। ऑब्वियसली 4-5 आउट किए, हाँ, आपकी गेम में आ गए, आप रिदम में आ गए वापस। आधा मैच तो आपका तब खत्म हो जाएगा, आपके हक में आ जाएगा जब आप विराट को आउट करेंगे। हाँ। क्योंकि विराट आपके ज़हनी तौर पर आपके ऊपर हावी होगा, हावी है, हावी जैसे होगा, इन्होंने- बल्कि होगा, हमेशा है। हम्म। ये हर टूर्नामेंट में है, हमेशा विराट जो मिसबाउल है। हक साहब ने भी बहुत तारीफ की है शाहीन की। उन्होंने कहा कि उसका जो एक इम्पैक्ट है ना वो है पाकिस्तान के ऊपर सर कहीं, कि उसने शाहीन जो परफॉर्म है किया। वो देखें, शाहीन मैं समझता विराट हूं, की विराट अच्छा की मैं आपको एक बात उन्होंने बताऊं, आमिर जो है ना वो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑफ कलर है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। की। हम्म, आमिर एक ऐसा बॉलर है जो बैट्समैन के टेक्निक और बैट्समैन की जहनियत के साथ खेलता है। यानी जैसा प्लेयर वैसी गेम। ऑब्वियसली
आमिर अभी जोर नहीं लगा रहा। आपको वर्ल्ड कप में आमिर नजर आएगा जो आमिर है। क्या बात। शाहीन, और एक तरफ शाहीन को संभाल रहे होंगे बैट्समैन, दूसरी तरफ आमिर को संभाल रहे होंगे। ये बड़ा वक्ता पड़ने वाला है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर तो न्यू बॉल से आमिर को देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है न्यू बॉल जो है वो शाहीन और नसीम कर रहे हैं। हाँ। आमिर को आता है नीचे बॉल, तो आमिर की ये स्पेशलिटी नहीं है T20 तो अब आमिर से शुरू करवाएं या इमाद से करवाएं? सर इमाद को करवाएं, ठीक है। इमाद के 2 ओवर गुजर गए, ठीक है, आपका बॉल नया है, आप फिर उसके बाद शाहीन आमिर को लगा दें शाहीन या पावर प्ले में। ठीक है, ये मैं पावर प्ले की बात ठीक कर है, रहा ठीक हूँ। है, आपने ठीक 2 ओवर करवाए ठीक है, इमाद को, 2 ओवर करवाए शाहीन को, 2-2 ओवर हो गए। हम्म। साथ ही आप आमिर और नसीम को ले आए, ठीक है। या आप इमाद और नसीम से करवाएं और आमिर और शाहीन दोनों एक ही क्लास के बॉलर हैं, दोनों ही वक्ता डाल ही रखें पावर प्ले। क्या बात है, क्या बात है। तो सुन ये सुन के जो है ना वो एक विनिंग की हाँ फीलिंग आ सही रही बात है। आपके पास इतनी चॉइस है, आपके पास पहले चॉइसेस नहीं थी फास्ट बॉलिंग में, आपके पास चॉइसेस नहीं थी ये तजर्बे करने के। अब आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आप शदाब है, आपके पास इमाद है, आपके पास इब्रार है, आपके पास सलमान अली आ गए, आपके पास साइम अयूब है, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है। आप गिने कितने आपके पास नहीं बॉलर तो पीछे जो हमारे पास जो बैटिंग ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं उनकी भी तो बात करें ना, उनका क्या करें, क्योंकि फिर इस लिहाज से तो इंडिया के पास भी बॉलर्स बहुत आप स्ट्रांग हैं। देखें अपनी बैटिंग देख लें। बुमराह ने होना है। साइम अयूब रिजवान, बाबर फखर, 4 मेन प्लेयर, आपके पास 4 ओपनर। फिर उसके बाद आप नीचे आए इफ्तिखार अहमद, आजम खान, फिर उसके बाद आप इमाद वसीम, शदाब खान। बैटिंग लाइनअप है आपके पास। लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं इस दफा। आजम खान और इफ्तिखार अहमद नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक फखर से और दूसरी रिजवान से। रिजवान तो देखे ना, वो तो हमेशा परफॉर्मेंस करता है। एक्सपेक्टेशन उससे लगानी चाहिए जो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो बंदे हाँ मुझे लगता है गब्बर भी मारेगा और उसके साथ नीचे जो है वो आजम खान अगर खेलता है तो वो अब उसका बैट चल जाए। इंडिया के मैच में आजम खान परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ इंडिया के मैच में आजम खान परफॉर्म करे, साइम परफॉर्म करे, ताकि ये लोग हीरो बन जाएं यार। अच्छा यहाँ तक जाने की जरूरत ही क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, इनका मोराल इतना आसमान को छुएगा साइम और आजम का, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं ना दे रहे। साइम और आजम जो है वो फिर उसके बाद पकड़े नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन साइम से फिर आजम तक जाने के लिए हमें अपने बहुत प्लेयर्स जो हैं उनको आउट भी करवाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि बस रिजवान और फखर तक की गेम रहे। आप ऊपर का सोच रहे हैं। हाँ मैं इससे जरा आगे एक कदम आगे सोच रही हूँ। नहीं तो आजम और साइम को ही ओपनिंग करवा देंगे। जाओ यार आज मारो धाड़ो, एक लेफ्टी एक बिल्कुल सही, साथ वाले घर का मैच हो रहा है ना। आ जाए आप भी आ जाए खेलने, कोई बात नहीं यार। दूसरी तरफ ये तो होगी पाकिस्तान मेंस टीम की, दूसरी तरफ हमारी वुमेन्स टीम, उनका अल्लाह ही भला करे, खुदा की कसम। मैं तो रैंकिंग में नाम नहीं आया उनका, छोड़ें आप। उनका आज दूसरा मैच है इंग्लैंड के साथ। पहला माशाल्लाह हार गई है, पहले उसके बाद वेस्ट इंडीज घर में आके हरा के गई है हमें वनडे और T20, ठीक है। अच्छा उसमें भी ना मैं आपको एक खबर दूं, उसमें जो है ना ग्रुपिंग है। अच्छा ठीक है, हर लड़की मतलब मोस्टली जो लड़कियां हैं वो बिस्मा मारूफ और फातिमा सना इस ग्रुप की हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में निदा डार जो इस टाइम पे कप्तान है ना, वो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा प्रोफेशनल और उससे अच्छी माइंडसेट रखने वाली, क्रिकेट को समझने वाली कप्तान पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। लेकिन वो क्या करे, आपके पीछे बेंच पे लड़कियां ही नहीं हैं। आपके पीछे जो बेंच पे लड़कियां हैं वो जनाब बिस्मा आपी और फातिमा आपी के पास हैं, ठीक है। यानी कि उधर भी यही गेम चल रही है। उधर ज्यादा खतरनाक गेम है भाई। उधर तो कोई, इधर तो कुछ है ही नहीं है, बेचारे शरीफ से। उधर जो गेमें हैं ना वो मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगी। जो पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे ये अभी वुमेन टीम के, जिनको बगैर सीरीज मिले ज़का अशरत दौर में रवाना कर दिया था, नजम सेठी उनको लाए थे। उन्होंने, आप इमेजिन कर सकती हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उन्होंने यहाँ तक कायद सलमान नसीर को अपनी CV भेजी है। अभी हेड कोच नहीं है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने कहा था मोहसिन नकवी साहब ने कि हेड कोच हम तलाश कर रहे हैं। अभी मोहतशिम रशीद हैं वो, जो कि अबूरी हेड कोच हैं, जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ अजलों से काम कर रहे हैं। लिखे गए हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ कि ये इनका सब कुछ यही है। फेविकॉल लग गई। हाँ जी, फेविकॉल लग गई है। और लड़कियां इतना तंग है उनसे, आपकी सोच है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लड़कियां तंग है उनसे कि उनको आता ही कुछ नहीं समझाना। वो डिक्टेटर हैं, मतलब वो डिक्टेटर नहीं है, सॉरी मैं उनको डिक्टेटर कह रहा हूँ। वो जिस तरह उनको कोई मतलब होता है ना खिलौना जिसको साउंड अंदर डालें और वो उसी तरह काम करना है, रोबोट टाइप कर लें, तो वो हैं।
उनको जो आती हैं चीज़ें वो कर लेते हैं, लड़कियां कुछ कहती हैं तो वो जो उनकी बातें आगे पहुंचा देते हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, आगे उनके बोर्ड में सारी खबरें वो बताते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसी हैं जो जानबूझ के अभी माहौल ख़राब कर रही हैं, एक मतलब निदा डार के साथ उनकी मुखालफत है तो वो जानबूझ के माहौल क्रिएट कर रही हैं कि वो कप्तानी उससे लेकर और फातिमा सना या किसी और प्लेयर को दी जाए। तो ये बहुत बड़ी लॉबी है, ये बहुत बड़ा काम ख़राब है। चेयरमैन को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इनका एक्शन लेना चाहिए। निदा डार बेचारी मीटिंगों में रहती है, इनको प्लेयरों को एक एक कहती है कि मेरी टीम नहीं है भाई, पाकिस्तान की टीम है। ठीक है, लेकिन नहीं समझता कोई। फिर उसके बाद जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है। अब उनको अगर निदा डार बैठाएगी या ऊपर हेड कोच बैठाएगा तो वो शिकायत लगा देती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें देखने को बड़े अफसोस की बात है कादिर, जैसा आपने बताया कि देखिए हमारे मुल्क में मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि सिर्फ मेंस क्रिकेट को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो फोकियत हासिल है बाकी तमाम चीज़ों से। आपकी बास्केटबॉल, आपकी फ़ुटबॉल, आपकी हॉकी, इवन कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आपकी वुमेंस क्रिकेट भी कहीं ना कहीं तनाज़ुली का शिकार हो रही है और उसमें ग्रुपिंग हो रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल गौर करना चाहिए क्योंकि आपके खेल ही आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ते हैं। जहाँ मर्द, हमारे मेंस क्रिकेट हमारी इतना अच्छा काम कर रही है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी टीम में इत्तेहाद है, तो दूसरी तरफ भी इत्तेहाद की ज़रूरत है क्योंकि यही एक ऐसा खेल है इस वक्त हमारे मुल्क में जो हमें दूसरे ममालिक के साथ जोड़ा है। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी हमारी आज की क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में हमें गलत पता चल रहा है स्क्वाड के हवाले से, तो कादिर से बात करनी भी ज़रूरी थी, ज़रा चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से वेरीफाई हो गई हैं। सो एवरीवन कीप वॉचिंग, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।